नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय में चुनावी आधिकारिक तथा जिला उपायुक्त के मौजूदगी में वोटर तालिका संशोधन से संबंधित कई मुद्दों को लेकर किया गया आलोकपात। पत्रकारों को दिया गया जानकारी। पब्लिश हुआ था वो 12 मार्च 2021 में हुआ था। अब मार्च से ये अक्टूबर करीमगंज जिले के SBI बैंक से देवजीत चक्रवर्ती नाम की व्यक्ति से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए दुष्कृति। बराघाटी में बढ़ रही आपराधिक गतिविधि। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों की बढ़ोतरी होने पर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए CRU संगठन तथा मेडिकल सेल्फ इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं ने बोलते की बोल के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाए गए कई आरोप। कालीगुड़ा क्षेत्र के एक केंद्र में गृहवधू को बलात्कार व उनकी तस्वीर वायरल किए जाने के मुद्दे को लेकर सर्वभारतीय संगठन गरीबार के कार्यकर्ताओं ने कुछ थाने में दर्ज किया FIR। जल्द से जल्द आरोपी बिलाउद्दीन को गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। सीकर के विधायक दीपांकर चक्रवर्ती ने जिला संस्था के कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों को बचाए जाने का लगाया आरोप। किला के विकास में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर आने के लिए किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कछाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के मौजूदगी में वोटर तालिका में संशोधनी संक्रांत मुद्दे को लेकर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया। इस दिन की सभा में पत्रकारों को विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। कछाड़ जिले के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संशोधनी संक्रांत कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। गौरतलब है कि मतदाता तालिका में जो संशोधनी की गई है, इस संदर्भ में लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से ही यह पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर विस्तारित खुलासा भी किया गया। के बारे में बात करना था। आज 1 नवंबर है। वी हैव रिलीज्ड आवर अपडेटेड इलेक्टोरल रोल आफ्टर स्पेशल समरी रिविजन। लास्ट इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश हुआ था वो 12 मार्च 2021 में हुआ था। अब मार्च से ये अक्टूबर तक जो हमने उसका रिवीजन देखा है, करेक्शन या व्हाटएवर चेंजेस नीडेड टू बी मेड, वो सब कंसिडर करके आज हमने एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया है। इसमें एडिशन हुए हैं, डिलीशन हुए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट हुआ है, एड्रेस चेंजेस हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट हुए हैं। इसमें मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी डिलीशंस भी हुए हैं ऑफ डुप्लीकेट नेम्स ऑफ इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी बट 4-5 बार आ रहे हैं। ऐसे नामों को हमने डिलीट भी किया है। मैं जनता से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको डाउट है कि आपका नाम इसमें है क्या, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस विद रिगार्ड्स टू द इलेक्टोरल रोल दैट इज पब्लिश्ड, प्लीज़ अप्रोच इलेक्टोरल ऑफिस कछाड़। उसमें हम हियरिंग लेंगे एंड व्हाटएवर लीगल एक्शन हैज़ टू बी टेकन वी विल डेफिनेटली टेक। आज मेरा यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशली 18+ अभी जो हुए हैं, अब कोविड के वजह से या जो भी है, आप इस साल शायद ऑनलाइन मोड में ही आपका पढ़ाई भी ख़त्म हुआ है, बट प्लीज़ रीच आउट और या तो NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में आप जाके फॉर्म 6 में आप अप्लाई कीजिएगा टू गेट योर वोटर ID कार्ड एट द अर्लीस्ट। ये वोटर ID आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगा, आपका पासपोर्ट बनाने में, वैक्सीनेशन लेने में, आधार कार्ड लेने में, बैंक अकाउंट खोलने में। सो मैं स्पेशली 18 अभी जो टर्न हुए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अप्लाई ऑन द फॉर्म 6। एंड ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस नवंबर 30, 2021 तक चलेगा। 1 महीना है, आपका नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। इफ़ इट इज़ सेफ, वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि अनड्यूली आपका चेंज हुआ है या डिलीट हुआ है, प्लीज़ अप्रोच अस। वी प्रॉमिस यू विल टेक करेक्टिव एक्शन। कार्ड आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। कार्ड आने में टाइम लगता है। कार्ड विल कैरी द वोटर ID नंबर, बट हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 15-20 डेज में खत्म हो जाएगा। हमार नतुन भोटार्स इनक्लूड होइसे, एटु ड्राफ्ट हबो आरु फाइनल तो अपना 5 जनवरी फाइनल रोल तो हमार पब्लिश हबो।
কিছু ক্লেইমছ বা অবজেকশ্যন থাকে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 38 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে ক্লেইমছ বা অবজেকশ্যন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি কিবা ক্লেইম থাকে from 1/11/21 to 30/11/21 তাৰ পাছত সিওৰ পৰা এটা স্পেশাল ক্যাম্পেইনৰ ডেট দিয়া হ'ব special campaign date is like from it will be announced from ACI during that campaign if any voter left who have attained age of 18 they can be included eto eta special campaign hobo jot apnar PS wise ba BLO wise include kora hobo disposal of claims and objection kiba jodi claims ba objection thake amar eto 20 tarikhor bhitorot আপোনালোকে দৰখাস্ত দিব পাৰিব যিকোনো পাব্লিক বা ভোটাৰছৰ ডিসপোজাল অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন বাই 20/12/21 আৰু ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন ৰোল হ'ব 5 জানুৱাৰী 22 সেইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল আমাৰ মেইনলি ইলেক্টৰেল ৰোল আজি যোনটো নতুন ৰিভাইজ ইলেক্টৰেল ৰোল সেইটো ড্ৰাফ্টটো পাব্লিছ কৰা হ'ল সেইটো আমি যাতে সবে পাব্লিকে গম পায় क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन किबा থাকিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে অফিসতে फाइनल पब्लिकेशन होगा 31 अक्टूबर को सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में विशेष साधारण सभा को आयोजित न किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां जिला क्रीड़ा संस्थान का दिन कई संगठन सरकारी अधिनियम यानी जिला क्रीड़ा संस्थान के अधिनियम को मान रहे हैं, तो इसी दौरान संविधान को तोड़कर संविधान के नीतियों के खिलाफ कार्य में जुटे कुछ संगठन को उनकी मतदान प्रक्रिया से क्षमता को खर्ब किया गया था और उन्हें मतदान सूची से काट दिया गया था। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिला। कुछ सरकारी स्कूल, कुछ निजी संस्थान जो कि पिछले कई वर्षों से बाइलो यानी जिला क्रीड़ा संस्थान के जो अधिनियम है इन अधिनियमों को पालन नहीं कर रहे थे और इसी वारदात को लेकर विशेष साधारण सभा आयोजित किया गया। और नाराज कई क्षेत्र के कई संगठन कार्यकर्ता तथा कई स्कूल के प्रतिनिधियों ने सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के प्रवेश द्वार में धरना विक्षोभ कार्यक्रम के जरिए आखिरकार विशेष साधारण सभा को रद्द कर दिया और जिला क्रीड़ा संस्थान के किसी कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया। इस सदन में सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने कहा कि सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान कुछ लोगों को पीछे रखकर जिला क्रीड़ा संस्थान का संचालन कर रहा है, उनकी सुरक्षा देना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। क्रीड़ा के विकास, क्रीड़ा के उन्नयन तथा कई पहलुओं को सामने रख लोगों को एक मंच पर चलनी होगी। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन दीपान चक्रवर्ती ने विधायक के रूप में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। নামটাও পর্যন্ত খাটি দেওয়া হয়েছে তার লাগে এই এডুকেশনাল প্রোগ্রাম আপনারা করছেন ডেফিনেটলি একটা খেলার মান উন্নতি করার লাগে আপনারা এই প্রচেষ্টা এটার আমি সাধুবাদ জানাই। আগামী দিনে একটা কনস্টিটিউশনাল কমিটি যাতে হয় আর কনস্টিটিউশনাল কমিটির মাধ্যমে যাতে কিছু না হয়, ব্যক্তি স্বার্থে যাতে কিছু না হয়। আমি প্রেসিডেন্ট থাকতাম, আমি জেনারেল সেক্রেটারি থাকতাম, এই মানসিকতা নিয়ে কোনো কমিটি যদি আমরা যাতে না করতে পারি কোনো ধরনের কাজ সেটার লাগে আমরা সজাগ থাকবো। আর আজকের দিনে আমি আপনার সবাই রিকোয়েস্ট করে রাজ্য করিয়া যে আমরা এডুকেশনাল প্রোগ্রামটা আমরা আজকের দিনে এখানে শেষ করি। আমরা ইতিমধ্যে আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কথা কইছি, আমার সম্মানিত এমপি মহোদয় বাইরে আছেন, তার রিপ্রেজেন্টেটিভ পুলক মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমরা দুজনে মিলিয়া আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কইছি। আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনে একটা সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে আমরা যে গভর্নিং বডির যে মিটিংটা এই মিটিংটা হইব আর আগামী দিনে আমাদের ইলেকশন হইয়া একটা কমিটি সুন্দর কমিটি शहर के रहने वाले देवज्योति चक्रवर्ती नाम के एक शख्स से रामकृष्ण मिशन संलग्न SBI बैंक से 4 लाख रुपए लेकर घर वापस लौटने के दौरान दो दुष्कृतिकारियों ने 4 लाख रुपए छीनकर गायब हो गए। इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार कुछ दुष्कृतिकारी पिछले कई दिनों से करीमगंज, कछार तथा हैदराबाद जिले के कई क्षेत्र में पैसों की लूटपाट में जुड़े हुए हैं। करीमगंज शहर के रामकृष्ण मिशन के पास अपने घर जाने के दौरान देवज्योति चक्रवर्ती के पास से 4 लाख रुपए छीनकर 2 आरोपी बाइक में फरार हो गए। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाशी में भी लगी हुई है, लेकिन देखना यह है कि
अक्सर हो रहे इन वारदातों के पीछे कौन सा गिरोह कार्य कर रहा है, ये भी एक सवाल है। 12:30টার সময় বসাটা উঠিয়েছি। তো ওইখান থেকে যাওয়ার সময় ইউনিয়ন ব্যাংক আমি গিয়েছিলাম। ওই সময়টা মানে আমার ওই রামকৃষ্ণ মিশনের ওইখানে কান মেরে নিয়ে গেছে। কজন আছে? দুজন আছে, একজন আগে চালাইতে আছে, একজন মোটরসাইকেল পিছনে মোটরসাইকেল এসেছিল, আমার পিস দিক থেকে নিয়ে গেছে। কী নাম আপনার? আমার নাম ডি চক্র। আচ্ছা, বাড়ির পাশে কোথায়? আপনি কি টাকা ছিল? 4 লাখ। আপনি জানা আছে? জানা কি সরকারি কাজ করেন না কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন? আমি কোম্পানিতে চাকরি করি, নর্থ ইস্টার্ন রিলিফ কর্পোরেশন। আপনি কি জানি? নর্থ ইস্টার্ন রিলিফ কর্পোরেশন। টাকাটা কি আপনার নিজস্ব না কোম্পানির টাকা? নিজেরটা। আপনি কি উদ্দেশ্যে তুলছিলেন? আমি ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করা ছিল। আপনি কি কীভাবে যাচ্ছিলেন স্টেট ব্যাংক থেকে? ওই তো হেঁটে। আপনি যাচ্ছিলেন কোথায়? টাকাগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন? ইন্ডিয়ান ব্যাংক। কোন জায়গায় ঘটনা ঘটেছে? মিশনের উল্টো কেটে একটু আগে। কত টাকা ছিল? 4 লাখ। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर सीआरयू संगठन तथा मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कार्यकर्ताओं ने शिलचर के गोलदेगी मॉल के सामने धरना विक्षोभ प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया। सूत्र के अनुसार राज्य व केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप भी लगाए गए। सूत्र के अनुसार लगातार दवाई, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि आम जनता परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। अपने सरकारी आवधे के आवते में लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार सिद्धांत दे रही है, रोजमर्रा की कीमतों में तथा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, आम जनता के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मुद्दे को लेकर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुप्रिया भट्टाचार्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। मोदी सरकार दाम बढ़ছে কার সাথে মোদি সরকার জীবন দায়ী ওষুধপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে কার সাথে বিজেপি সরকার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে কার সাথে দিন দিন মোদি সরকার ডাউন ডাউন বিজেপি গভর্নমেন্ট ডাউন ডাউন। আমরা সেন্টার অফ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন যারা এই সংগঠনের সদস্যরা যারা ভারতবর্ষে ঔষধ শিল্পের সাথে জড়িত, যাদের আপনারা প্রতিনিয়ত দেখেন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে মোটরসাইকেল করে ডক্টরের চেম্বারে যেতে, আমরা কোম্পানির ঔষধগুলি তার ইনফরমেশন ডাক্তারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এই ঔষধের দাম প্রত্যেকটা ব্যাচে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়মিত ঔষধ কেনেন তারা লক্ষ্য করবেন, আপনি যে ঔষধ গতকাল কিনেছেন আজকেই যখন কিনতে যাবেন তখন এই ঔষধের দাম বেড়ে গেছে, মূল্য পাচ্ছেন না। তারা দিল্লির রাস্তায় ধর্ণা দিয়ে বসে আছেন গত 11 মাস। কর্মচারীরা আন্দোলন করছে। এই কয়েকদিন আগে ভারত বন্ধ পালন করেছে, অথচ একটা স্থবির সরকার মোদী সরকার নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে, তার কোনো কাজকর্ম নেই। তিনি বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি বিদেশে নাকি ভ্যাকসিন সাপ্লাই করবেন। আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিলচরে हाल ही में काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के इलाके से एक महिला को गैर जिम्मेदाराना तौर पर जबरन बलात्कार किए जाने के साथ साथ कुछ अश्लील तस्वीरें फेसबुक व दूसरे सोशल मीडिया में अपलोड किए जाने पर सर्वभारतीय संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिलचर के घुंगुर क्षेत्र में स्थित थाने में एक FIR दर्ज किया। साथ ही घुंगुर थाने के इंचार्ज चंदन बला के साथ मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपी बिलालुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा। इस दिन के इस कार्यक्रम में कछार जिला संपादक झंटू नाथ, सर्वभारतीय सभापति मणिभूषण चौधरी, गौतम शील, मिठुन दास तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार पश्चिम काटीगोड़ा के बांग्लादेश सीमांतवर्ती गांव के गृहवधू को अपने बच्चे की आधार कार्ड निर्माण किए जाने के नाम पर शिलचर लाकर
बलपूर्वक उसका बलात्कार किया गया। तत्पश्चात कुछ अश्लील तस्वीर लेकर सोशल मीडिया में छोड़ दिया गया और इसी को लेकर लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल बना हुआ है। गरीब भारत संस्थान के कार्यकर्तागण जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से न्यायिक इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन या फिर जिला प्रशासन इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी भी दिया गया है। আজকে আমরা গরিব ভারতের এক প্রতিনিধি দল এখানে ভঙ্গুর থানার ইনচার্জ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বিষয়টা ছিল কাটিগড়া জালালপুর এরিয়াতে একটা হিন্দু গৃহবধূ মহিলার উপরে অত্যাচার, রেপ সংক্রান্ত ব্যাপারে। ঘটনা অনেক কিছুদিন আগে হয়েছে। বিগত কদিন আগে আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে জেনেছি ব্যাপারটা, যে যারা দুষ্কৃতি কার্য করেছে সেখানে বিলাল উদ্দিন নামে একজন মুসলিম ছেলে আছে। আমরা সেই ছেলে এবং তার সঙ্গে আরও 4-5 জন আছে, সবাই মিলে কাজটা করেছে। সেই দুষ্কৃতি কাজ করে ওরা ফেসবুকে যে জিনিসটা পোস্ট করেছে, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। এতদিন পর্যন্ত প্রশাসন, থানা প্রশাসন গিয়ে এখানে কোনো কিছু করতে পারেনি। আমরা এই ব্যাপারে ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। তো এখানে বসে আমাদের এখানে যে পঞ্চায়েত কুশারকুলের যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কনকনাথ, ওনার সঙ্গেও আলাপ করেছি। উনিও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের আসার মুখ্য কারণটা হলো যে আমরা এখানে যাতে এই ঘটনা নিয়ে যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আঘাত না ঘটে সেই ব্যাপারে আমরা এখানে এসেছি এবং আশা করি পুলিশ প্রশাসন এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেবে এবং অতি সত্বর এই ব্যাপারে যাতে ঘটনা আসামিকে ধরা হয় সেই ব্যাপারে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি। তথা জেলা প্রশাসন, আমাদের এসপি মহোদয় আছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এইসব ব্যাপার যাতে এখানে আর প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। बोरखड़ा विधानसभा केंद्र के दामचोड़ा हेल्थ सब सेंटर की हालत बेहाल है। न ही बिजली परिसेवा इस क्षेत्र में मुहैया करवाया गया है और न ही साफ सफाई की कोई सुविधा। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे दामचोड़ा हेल्थ सब सेंटर की महिला कर्मचारी तथा दूसरे हस्तीगण बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कोविड प्रक्रिया की छानबीन तथा जांच के लिए एकमात्र केंद्र दामचोड़ा हेल्थ सब सेंटर है, लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी सहयोगिता मुहैया नहीं करवाया गया है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। हमारे पत्रकार समीरन दास ने इस क्षेत्र से विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। लादी स्टील इंडस्ट्री ग्रुप के उद्योग से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत उधारबंद थाने से लेकर इलाके के कालाचौड़ा, वीआईपी रोड तथा आसपास के इलाके में सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन स्टील इंडस्ट्री ग्रुप की ओर से करीब 100 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सफाई अभियान में भाग लिया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित चांद जहांगीर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। अच्छा वो पीछे जाओ रे, ऊपर सब आइए इधर। ये हां अभिजीत आ जाओ, ड्राइवर लोग का आ रहा है, ड्राइवर को बुला लो। और बैठे आज स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम लोग आज पूरा उधारबंद थाना के सामने से लेकर के कच्चा कंदी मंदिर रोड और ये पूरा बाजार से लेकर के कालाचौड़ा ब्रिज तक हम लोग प्रत्येक साल करते हैं, लेकिन लास्ट 1 साल से कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। इसलिए हमारा प्रत्येक मनुष्य को ये एक रिक्वेस्ट है कि जो अपने अगल बगल के अंदर में सब सफाई रखें और सब सहयोग करें। हम लोग ऐसे ही हमारे लोकल जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे और सफाई अभियान पूरा हम लोग हर एक साल ऐसे ही चालू रखेंगे। करीब 100 आदमी हैं और हर टाइम के अंदर में हम लोग ऐसे ही पूरा सफाई अभियान और भी कई तरह के हम लोग ये करते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी कोई नेक्स्ट ईयर से हम लोग चाहते हैं कि उधारबंद के जितने कम्युनिटी वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, सब हमारे साथ में सम्मिलित हो, तो इसमें और एक बहुत बड़ा ये होगा। और साथ साथ में हम प्रत्येक आदमी को ये कहना चाहते हैं कि जो भी कूड़ा करकट जबड़ा जो भी है उसको या तो जला दें प्लास्टिक छोड़ करके, आखिर उसको एक जगह में निश्चित करें तो सफाई हम लोगों के लिए भी ठीक रहेगा और वो जो यहाँ पे जीता उसके लिए भी ठीक रहेगा। इन्वायरमेंट एकदम साफ रखना है। हाँ जी, ये लाडी स्टील पूरा ग्रुप जितने 3-4 फैक्ट्री हमारे उसकी तरफ से हम लोग पूरा यह सफाई अभियान शुरू किया। लामडिंग रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में मंसूरिया कुंफू इंटरनेशनल स्कूल के उद्योग से 2 दिवसीय कुंफू प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के तौर पर सभातिया मालिया सी सातिया तथा ग्रैंड मास्टर TA शांति कुमार सिंह तथा सिफू अनंत बरदोलोई व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन पुरुष महिला युवक युवतियों को आनुष्ठानिक तौर पर कई क्षेत्र के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कुंफू के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। 24 বছর ধরে মার্শাল আর্টে 24 বছরের মেহনতের ফলটা আমি আজকে পেলাম। 24 বছর ধরে যা মেহনত কষ্ট করেছি মার্শাল আর্টে, আমার প্রেসিডেন্ট খুব বিজি ম্যান, মানে ওনাকে পেয়ে আমি খুব ধন্য। মানে আমি কি বলবো ওনার ব্যাপারে, উনি যে আমাদের ক্লাবের মধ্যে আসছে তার জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ।
আর আজ ওনাকে আসা উনি যে আসছে এটার জন্য আমি খুবই খুশি। আর তার জন্য আমি বলছি যে আমি 24 বছর ধরে যে মার্শাল আর্ট চালিয়ে যাচ্ছি, নিজেও যখন শুরু করেছিলাম 94 থেকে আমি শুরু করেছিলাম, আজকে অবধি চালাচ্ছি আমি। মার্শাল আর্টস is dedicated himself more than 25 years. He is serving very good service here. So for that we are for honoring a Bodhidharma award. Any person? That's only there to understand the society. From the 5th, I think, from the 5 till the end there is no age until they cooperate the bodies. Then they can understand the martial arts. Okay. Thank you. दूधपति लामर ग्राम इलाके में समाज क्लब के उद्योग से किशोर सेतु प्राइजमानी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। 4 दिवसीय इस फुटबॉल प्रतियोगिता में उद्घाटन अनुष्ठान में बड़े पैमाने पर लोग तथा दर्शक श्रोता मौजूद थे। प्रमुख अतिथि के रूप में इस दिन भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ भी मौजूद रहे। टीम मोर्चा के सभापति पप्पू ग्वाला, क्लब के सभापति अख्तर हुसैन लश्कर, संपादक रिपन लश्कर, राजीव दुसाद, सुमंत चंद, जाकिर तालुकदार ने भी इस कार्यक्रम में रहकर कार्यक्रम को 4 चांद लगाया। এই জন্য সবচেয়ে প্রথম দুধপতিল লামারগ্রাম সমাজ ক্লাব প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং সকল সদস্যবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে ওনারা একটা সুন্দর খেলা একটা প্রতিযোগিতা করেছেন। আর এই খেলাটাকে ওনারা কিশোর সেতু প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট এর উপলক্ষিত এই খেলাটা করেছেন। এই খেলাটা গত বছরও কোনো কারণ হয়নি, প্রত্যেক বছর হয়, লাস্ট ইয়ার সেটা মানে করোনা কোভিডের জন্য সেটা করা যায়নি। তো এই বছর করোনার সব বিধি মেনে, নিয়ম নীতি মেনে খেলাটা শুরু করা হয়েছে। আজকে জাস্ট স্টার্টিং প্রথম দিন, ইনোগ্রেশন আজকে হয়েছে। আজকে হাতিছড়া ভার্সেস উদারবন 2টা টিমের খেলা হচ্ছে, আর 8টা টিমের টোটাল 8টা টিমের খেলা। আর আশা রাখছি এই খেলাটা খুব সুন্দর ভালোভাবে হবে। আর এই বাগমারা মাঠে যে প্লেয়াররা যারা রয়েছেন ওনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। যারা এই মাঠে খেলছেন ভবিষ্যতে ওনারা এই মাঠ থেকে শুরু করে ন্যাশনাল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবেন, সেটা আমি আশা রাখছি। আচ্ছা, ছোট্ট একটা প্রসঙ্গ, একটু এটা কিন্তু এই প্রসঙ্গে নয়, কিন্তু তাও যে কিশোর সেতু যেটা যেহেতু এই টুর্নামেন্টের নাম, যে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেতুর কাজটা এখন স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, সে বিষয়ে আপনি কী বলবেন? না, বর্তমানে এই সেতুর কাজটা তো চলছে। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ ছিল, বৃষ্টির জন্য বন্ধ ছিল, বা করোনা কোভিডের সময় একটু সময় বন্ধ ছিল। আর ল্যান্ডের জন্য একটু প্রবলেম ছিল, সেটা ল্যান্ডের এটা প্রবলেমটা অলমোস্ট সলভ হয়ে গেছে। ল্যান্ডের যে ওনাররা রয়েছেন, যাদের কম্পেনসেশনের কথা রয়েছিল, সেই কম্পেনসেশন সরকার থেকে তো স্যাংশন এসে গেছে, কিছুদিনের মধ্যে ওনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আর কাজের যে ব্রিজের যে কাজ যেটা আছে সেটা কাজ চলছে। আর সেটা আমরা মানে একটা নিয়েছিলাম আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত সেই ব্রিজের কাজ কমপ্লিট হবে, আর জুন জুলাইয়ের মধ্যে ব্রিজের উদ্বোধনটাও হবে। कामरूप जिले के हाजो पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स माफिया राजकुमार हक व सैफुल हक नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 26 ड्रग्स से लदे कंटेनर जब्त किया गया है। बहरहाल दोनों को कानूनी हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूछताछ के लिए अपने हिरासत में दोनों को रखा है। राजकुमार की टाइटल की राजकुमार, देवतार नाम হ্যাঁ সাদের কুমার। এই কোর কোর আনছে একটু আমার গাঁৱতে বিক্রি করে থাকে। কোনে কোনে বিক্রি করে? এই না আছে আমার গাঁৱত এই 4-5 জন বিক্রি করে, দলে দলে তো বিক্রি করে। খাই বেলা রাতে ঘুমেছে কোন হয় তো মোবাইল না থাক शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के प्रवेश द्वार के सामने विशेष साधारण सभा आयोजित किए जाने के दौरान कुछ संगठन कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा खड़ा किया। हंगामा के दौरान कई दुष्कृतिकारी इस क्षेत्र में फायदा लेते हुए आंदोलनकारियों के साथ मिलकर
गेट के सामने जमकर हंगामा के दौरान गेट पर हमला कर दिया। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। जिला क्रीड़ा संस्थान के सामने ऐसी गतिविधि को अंजाम दिए जाने पर जिला क्रीड़ा संस्थान तथा आंदोलनकारियों की गतिविधि तथा उनकी आंदोलन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। তার বাবার গেট নি ও আলা আলা তোর বাবার গেট দিবে ডোন্ট ইউজ প্ল্যান মেথড প্লিজ এক মিনিট চলো চলো এটিএসএল অবৈধ কমিটি হাই হাই বেতন राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर के उद्योग से आने वाले 2 नवंबर को 19वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल बनी हुई है। तैयारी लगभग पूरी हो गई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय में चुनावी आधिकारिक तथा जिला उपायुक्त के मौजूदगी में वोटर तालिका संशोधन के संबंधित कई मुद्दों को लेकर किया गया आलोकपात। पत्रकारों को दिया गया जानकारी। पब्लिश हुआ था वो 12 मार्च 2021 में हुआ था। अब मार्च से ये अक्टूबर करीमगंज जिले के एसबीआई बैंक से देवजीत चक्रवर्ती नाम की व्यक्ति से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए दुष्कृति। बड़ाघाटी में बढ़ रही आपराधिक गतिविधि। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों की बढ़ोतरी होने पर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीआरयू संगठन तथा मेडिकल सेल के कार्यकर्ताओं ने बोलते की बोल के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाए गए कई आरोप। कालीगुड़ा क्षेत्र के एक हिंदर्मी गृहवधू को बलात्कार व उनकी तस्वीर वायरल किए जाने के मुद्दे को लेकर सर्वभारतीय संगठन गरीबार के कार्यकर्ताओं ने कुछ थाने में दर्ज किया एफआईआर। जल्द से जल्द आरोपी बिलाउद्दीन को गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। सिलचर के विधायक दीपांकर चक्रवर्ती ने जिला संस्था के कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों को बचाए जाने का लगाया आरोप। किला के विकास में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर आने के लिए किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।